कस्टोडियन वालों ने गलत नहीं कहा था। हवेली है, पूरी की पूरी हवेली। अब बता कितने कमरे हैं इसमें? बेटा 22। शहर की हालत देखो, ऐसी वीरानी छाई पे कितने डरता। बेगम जहाँ महीनों से कोई रहने रहा हो, वहां पर वीरानी ना होगी तो और क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूं। मैंने मन्नत मानी, उस नाज पीटे कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये हवेली किसकी है? अब तो हमारी है बेटा, जाओ। अब्बा मेरा मतलब पहले किसकी थी? बेटा हमें इससे क्या लेना देना? हम जो अपनी जायदाद लखनऊ में छोड़ आए थे ना, उसके एवज में समझो यही हवेली मिली है। पर हमारे घर से बहुत बड़ी हवेली है। नहीं बेटा, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। शहर में रात की रानी की बेल यहाँ कहाँ है? बरामदे कुशादा नहीं है। अगर यहाँ बाहर पायदान बिछा दिए जाए तो पलंग तो भीग ही जाए। पर अबू बड़ा शानदार है। इसे हिंदू रेस की लगती है। कोई कह रहा था किसी मशहूर चौड़े की हवेली। अब्बा जान, कमरे खोल कर देखता हूँ, हो सकता है तो सामान वगैरह मिल जाए। अब तो तुम ही देखो बेटा, हम तो बस अब यहीं बैठते हैं। जब से हवेली अलॉट हुई है, ऐसा लगता है सर पर से कोई बोझ उतर गया। पूरी हवेली देख लो अब्बा। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं बेटा, तुम जरा बावर्ची खाना देखो। अब रोटी और गोश्त होटल से कब तक और कहां तक आए? और माशाअल्लाह अगर सब कुछ हो तो हल्के हल्के पराठे और अंडे का खमीना तो बन ही सकता है। जाओ बेटा जाओ, जरा बत्ती जलाकर देख। तनो बेटा जरा नलका जलाकर देखना। जो जो दिक्कतें होंगी वो कस्टोडियन वालों को बतानी तो पड़ेगी। मेरा तो दिल डरता। क्या कहा? दिल डरता है मतलब? पता नहीं किसकी हवेली है, कि मेहमानों से बनवाई होगी हवेली। आप भी क्या फजूल बातें करती है बेगम? आज हमारे पुश्तैनी घर में भी कोई शरणार्थी इसी तरह अंदर फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। ज्यादा शर्मो हया हमें नहीं करना छोड़ेगी। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो मुश्तरक है। अब आप भी इस घर को अपना घर समझकर बस अपना दीजिए। इंशाअल्लाह आज रात ईशा की नमाज के बाद हम तिलावत कुरान पाक करेंगे। क्या हुआ दोनों? इस हवेली में कोई है अम्मी? कोई है? क्या मतलब? मैं जब ऊपर गई मैंने देखा ऊपर कोई था। क्या फजूल बातें करती हो? कोई नहीं है ऊपर। सच अब्बू, डर गई है, मैं जाती हूँ। कोई नहीं है ऊपर। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ऊपर कहाँ गई थी? उधर जो सीढ़ियाँ हैं, कोई नीचे आ रहा था। यहाँ कोई है? देखिए कोई सीढ़ियाँ उधर है। आप कौन है? मैं कौन? अरे
बेहद अफसोस है, लेकिन हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है, इसलिए यहाँ पर अब कोई हिंदू नहीं रह सकता। हम एक काम करते हैं, हम आपको कैंप पहुंचा देंगे, वहां से वो लोग आपको हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा देंगे। मैं किधरे नहीं जाना कि किधरे नहीं। लेकिन ये घर ये हवेली ये सब है मकान मेरा। जी हमारे पास इस मकान के कागजात हैं। सटे कौन भी कागजात है। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, अब यहाँ पर कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं तो मैं की खिलाफ की जैसे तक रतन नहीं आ जाता। रतन मेरा प्यार रतन नाले जोड़ी। देखिए मोहतरमा, हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब आपका बेटा कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। तू क्या गुनाह है जो तेरे सारी गल्ला पक्कियां पता होड़। हुआ हजारों लाखों लोग मार डाले गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं, सैकड़ों हजार बच मिटेगा। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात यह है कि ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है और आपको ये हवेली खाली करनी पड़ेगी। देखिए आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिद पर कायम रही फिर हमसे भी बड़ा कोई नहीं होगा। यार खुदा क्या मुसीबत दे दिया। आजकल शराबत का जमाना नहीं है, आप कस्टोडियन वालों को बुला दो लाइए। तू जाके इसे मत ही बुला ले। जान से ज्यादा मैं कुछ ले नहीं सकता। जान पे तुम्हारी तू तैयार हो। अभी हम क्या करें अब? अजी अभी जाइए कस्टोडियन के ऑफिस। हमें ऐसा मकान अलॉट ही क्यों कर दिया जो खाली नहीं है? चलो बेटा। मेरे उत्ते जो खैर मैं चुकिया, उसको बड़ा खैर और कोई कह नहीं सकता। जवान पुट्टा निकले, रखा ने जवाहरात लुटे गए, सगे संपत्ति मारे गए। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर की दात तो मेरा पुत्र ही नहीं रहा, तो हुण मैं कितने जाना? एक गिलास पानी लेकर जाओ बेटा, जरा शेरवानी लेकर आओ। टूटे में पानी आ गया। एक हफ्ते ही तो सप्लाई ठीक हुई, पानी टूटी चल रहे हैं। देखिए मोहतरमा, हम आपको साफ साफ बताए देते हैं, अगर पुलिस ने आपके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हम चलते हैं, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, हिफाजत से रहिएगा। अबू, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तुम कब सीखोगे? आप यहीं रहिए, ना जाने बुढ़िया ने ऊपर कितने लोगों को छुपा कर रखा होगा। रब दी तो मैंने छड़ के कोई नहीं है। यहीं पे रहिए। अम्मी, बावर्ची खाने में लकड़ी है ना कोयले, खाना काहे में बनेगा? लकड़ी और कोयले नहीं है, एक भी लकड़ी नहीं है, तो खाना क्या खाक पकेगा? कर बरामदे दे कब्बे आती तरफ वाली छोटी कोठरी विच लकड़ियां रखिया ने। जा कर दे, चल बैठ है तू दिखा। आजा पुत्र, मैं कह रही थी मैं तेरू दिखा। चल पुत्र, की होया पुत्र? मैं कह रही थी ना मैं तेरू दिखा दिया। चल मेरे दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। शोर बरपाए खानाए दिल में, शोर बरपाए खानाए। जनाब, मिर्जा साहब बड़ी मुसीबत में है, अब तुम ही बताओ इनकी मदद कैसे करें। बाईस कमरों की हवेली अलॉट कराने के बाद भी मुश्किल में पड़ गए। जनाब ये तो 22 कमरों की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर देंगे तो सारी परेशानियां भाग खड़ी होगी। अम्मा मियाँ, इनके जान के लाने पड़े हैं और आप लोग हंस रहे हैं। अमर साहब
देखिए बात दरअसल ये है कि जो हवेली हमें अलॉट हुई है वो खाली नहीं है। मतलब वो हवेली हमें अलॉट कैसे हो सकती है? उसमें एक बुढ़िया रोने का अफरोज है, वो कहते हैं हवेली खाली कर नहीं जाएगी। आप हमें पुलिस दीजिए ताकि हम अपनी हवेली खाली करवा सकें। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस ने डकार। आप ही बताइए फिर हम क्या करें? अरे करे क्या, हटवा दीजिए उसे। जी, हटवा देने का क्या मतलब? मिर्जा साहब, हटवा देने का मतलब तो हम आपको बता नहीं सकते। जनाब मिर्जा साहब, आखिर चाहते क्या है आप? जनाब बड़ी सीधी सी बात है, बुढ़िया को वहां से निकाल दिया जाए, वो लोग उसे कैंप पहुंचा दें और वहां से वो लोग उसे हिफाजत से हिंदुस्तान ले जाए। आप मिर्जा साहब हिंदुस्तान नहीं, अब तो आप उसको भारत कहिए, भारत। ठीक है, भारत पहुंचा दे। तो आप इसकी दरख्वास्त कस्टम ऑफिसर से करेंगे? कि हम दरख्वास्त लेकर आए। आप जानते हैं मिर्जा साहब, हमारे कस्टोडियन ऑफिसर अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? क्या? वो लिखेंगे कि आपके नाम पर दूसरा मकान अलग हो गया। ये कैसे मुनासिब है? और 22 कमरों की हवेली अपने किसी सिंधी अजीत को दे देगा। मुहाजिरों की कमी है क्या पाकिस्तान में? जनाब मिर्जा साहब, आप किस्मत वाले हैं जो आपको धुप्पल में इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर की भी कोस्टल एरिया में मिल गई। और आपके दरख्वास्त भेजे ही आप और बुढ़िया पहुंच जाएंगे कैंप में, और कोई सिंधी 22 कमरों की हवेली में तराना फिरेगा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मिर्जा साहब चुप बैठिए। और बुढ़िया? अरे जनाब, बुढ़िया रवि शेर हो गया। आपको खाया जा रही है या फिर आपको मार डालेगी या आपको हवेली से बाहर निकाल देगी? नहीं ना, तो बैठिए ना आराम से। मिर्जा साहब, आप उम्र क्या बताते उस बुढ़िया? ये कोई 65 के आसपास। 65 के आसपास? तो बुढ़िया अबे हयात की हुई तो होगी नहीं। 2-4 साल में जहन्नुम को वासल हो जाएगी। कसम खुदा, बिना वजह परेशान हो रहे हैं मिर्जा साहब। ठीक फरमाते हैं जनाब। जब जब कैंप में गुजारे वो 2 महीने याद आते हैं ना, सातों तबक रोशन हो जाते हैं। अल्लाह मान और हफीज, अब ये हवेली तो हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को राहे रास्ते ना ला सके तो फिर हद है। आ जाएगी जनाब, आ जाएगी, पर जरा वक्त लगेगा। मिर्जा साहब, और कुछ नहीं तो याकूब खान से बात कर लीजिएगा। पहलवान याकूब खान। पहलवान याकूब खान? याकूब खान है कौन? अरे मिर्जा साहब, याकूब पूरा काम बना देंगे आपका एक झटके में। अब वहाँ अली मोहम्मद साहब से पूछे। अरे मोहम्मद साहब, इधर जाए शहर सुनसान है, इधर जाए शहर सुनसान है, इधर जाए शहर सुनसान। तो कस्टोडियन वाले कोई बोले क्या? यही तो बताया हमने आपको। वो कहते हैं कि इस मामले को आप खुद से सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं कस्टोडियन वालों को पता चला तो ये हवेली उठाकर अपने किसी सिंधी अजीज को दे देंगे। बाप रे बाप, ये खूब गए, मारे भी और रोने भी ना दी। ये सब छोड़िए, ये बताइए इस बुढ़िया से पीछा कैसे छुड़ाया जाए? मैं इस हरामजादी की चोटी पकड़कर बाहर निकाल के तो क्या निकल लगा? और क्या, हमारे पास सारे कागजात हैं। बेटा कागजात तो उनके पास भी हैं, फिर उनकी कागजात ज्यादा है नहीं। भैया अगर कोई शख्स इधर से उधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ, फर्ज करो कि हम बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो यहाँ से गई नहीं, फिर उसकी हवेली पर किसी को अख्तियार नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? देखो, बुढ़िया को यहाँ से निकाल दिया जाए, जावेद मियां उसे कैंप पहुंचा दे और वहां से वो लोग उसे चुपचाप हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा दें। तो बुलाओ उसे। पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये भी कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर रहने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ेगा। क्या पता मजहब बदलने के नाम पर यहाँ से भाग खड़ी हो। समझ गई। चलो जाकर उसे आवाज तो दो। क्या कहकर आवाज दो? बड़ी ही कहकर पुकारो। अरे दादी कहकर पुकारना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। दादी, 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 सुनिए दादी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? दादी मैं हूँ तन्नो, नीचे आइए।
देखिए मोहतरमा, माफ कीजिएगा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, हम आपके जज्बात को मजबूर नहीं करना चाहते थे। नहीं लेकिन ये दुनिया है, इसने मैंने कुछ कर दिया, बहुत कुछ। देखिए मोहतरमा, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम पहले ही वहां से लुटे पिटे आए, न जाने कितने महीने ऐसे भूखे प्यासे प्यार में पड़े रहे, ना खाने को ठीक से था, ना रहने का कोई ठिकाना। अब खुदा खुदा करके हमें ये हवेली अलॉट हुई। चलिए अपने बारे में ना भी सोचे, लेकिन बच्चों के बारे में तो अब सोचना ही पड़ेगा ना। वहां पर हमारा लखनऊ में एक चिकन का कारखाना हुआ करता था। अब देखिए अल्लाह किस तरह यहाँ पर रोजी रोटी देता है। अम्मा हमने बड़ी तकलीफें उठाई, इतना गम उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं। उत्तर तुझे पे क्या करो, मेरे नाम जो हो सकेगा मैं कराऊंगी। हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि पाकिस्तान बन गया है, आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक भी नहीं है। आप मेरा मतलब समझ रही है ना? और वैसे भी बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है। आपके अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार सब वापस चले गए, अब कब तक यहाँ पर अकेले रहिएगा मोहतरमा? अभी तक तो फिर भी गनीमत है, लेकिन सुनने में आया है कि जितने भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। उत्तर मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं है, बहुत और जिंदगी में मेरे बात से कोई फर्क नहीं बचा। उत्तर और हवेली तुम्हारे नाम अलॉट हो गई, तुसी रो तुम्हारू रह तो कौन रोक गया? लेकिन आप हमारी बात समझिए। जितने तक हवेली तो निकल जाता सवाल है, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। देखिए मोहतरमा, आप बार बार हमें गैर मुनासिब हरकत के लिए मजबूर करती जा रही हैं। अगर तुम इस तरह ही समझते हो तो आप सिराय करो। मैं तो नहीं निकलाऊंगी, जो मर्जी सिराय करो, मैं तो नहीं निकलाऊंगी। यह बता मेरा है। निहारिया की सब भी औरत हटाए, किसी बात पर तैयार ही नहीं होती। जाना मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, तेरे जो मन में आए वही कर। लेकिन खतरा मत उठाना चाहे। खतरा? इधर कितना मकान अलॉट हो गए? इधर तो समझो पूरी की पूरी गली अलॉट हुई पहलवान। मोहिंदा खन्ना ने मकान में कौन आया है? अब मैं क्या जानूं पहलवान, ये जो उधर से आए हैं मेरी समझ में तो आते नहीं। छटांग भर गया, लस्सी का ग्लास तक नहीं दिया जाता। ये सब छोड़, ये बता मोहिंदा खन्ना ने मकान में कौन आया है? कोई शायर है नासिर कासिम। हाँ भैया, मोहिंदा खन्ना का मकान। और कल जोड़ी थी हवेली। पहलवान उसमें तो परसों कोई आया है, टांगे पर सामान वामान लाद कर, उसका लड़का कल इधर से दूध ले गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा पहलवान क्या हो रहा है। ठीक है, उसका लड़का बता रहा था कि रतनलाल जोरी की माँ हवेली में। हाँ पहलवान, लड़का बता रहा था, बेचारा बड़ा परेशान था, कह रहा था कि 6 महीने बाद मकान अलॉट हुआ, ऐसा जिसमें कोई रहे। बंधु की मालूम की रतनलाल जौहरी की मां। मैं वही बता रहा था, उस्ताद भूल तो। लगता है बहुत कुछ दबा रखा है उसने। उस्ताद छुप गई होगी कहीं पे, पर एक गल समझ नहीं आई। एक एक कमरा छाल मारा था, वो गई कितने होगी? और रजा, तू जाओ उसने बुला ले। किसे? ओसिनो जिसमें रतनलाल जौहरी की हवेली अलॉट हुई है, उसके बाप को अलॉट हुई है। और तो मुंडे को बुला लिया। ठीक है बाबू, अभी नहीं और मखा जाएगा, घी और निकलेगा। लगता तो यही है उस्ताद। लगता की है, पक्की लड़ है। सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई, चाहे भाई मिली? हाँ बिल्कुल, बस भट्टी सुलग रही है, आप बैठिए। बड़ी तारीफ। वक्त के साथ हम भी है नासिर, खारो खस की तरह बहाए। आपकी तारीफ? ओम दा खालिक ना। भाई फिर तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? खादिमों से मुझे डर लगता है। मतलब देखिए ना, कि दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्जों के मतलब भी बदल गए हैं। अब खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता? चुभती हुई बात कोई आपसे कहना सीखे नासिर साहब। भाई बात और हुई, हम
ना कहो मीर कि हमने साहब रंजो हम कितने जमा किए की दीवार की। तो भाई जब तार पर चोट पड़ती है तो लगमा आप पूछता है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी लोगों ने रतनलाल जौहरी की हवेली अलॉट हुई है? जी हाँ। सुनने उसमें बड़ा झगड़ा है। जी आपकी तारीफ। पहलवान को इधर का बच्चा बच्चा झगड़ता है। पूरे मोहल्ले के हमदर्द हैं। जो काम किसी से नहीं बनता पहलवान बना देते। अली शाह के अखाड़े के उस्ताद है पहलवान और हम सब पहलवान के चेली चपड़। हाँ तो झगड़ा की है। रतनलाल जौहरी की माँ हवेली में रह रही है कैसे हो सकता है? है। हमने उसे देखा, उससे बात की। आप ये की सोची? अजीब भैया कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। जरूर तगड़ा माल पानी गाड़ रखा तो ता तू की अब्बा कस्टोडियन की दफ्तर गए, दफ्तर वाले कहते हैं कि हवेली खाली कर दो, तुम्हें दूसरी अलॉट कर देंगे। है चंगी रही, बुढ़ी से खाली नहीं कराएंगे, इनसे कराएंगे। हम लोग तो बड़े परेशान। इसमें परेशानी की तो कोई गल नहीं। तो पहलवान साहब क्या करे? तू कुछ नहीं कर सकता, करेगा वही जो कर सकता। क्या मतलब? साफ साफ सुन ले, जब तक बुढ़ी जिंदा है ਤੁਹਾਡਾ हवेली पे कब्जा नहीं हो सकता। तो बुढ़िया से तुम निपट नहीं सकते। असि उसਨੂੰ ठिकाने लगा सकते हैं, पर है काम भी इतना आसान नहीं। अरे जो काम मुक्त हो जाता सी अब उसे पैसे लगने लगे हैं। जा समझ गया। अपने अपा नु कह दो 4000 रुपए भिजवा दे। लालच में कहीं लखा की हवेली हाथ से न निकल जाए। ओए अगली बार ना दे यार। क्योंकि नौका साल पर कोयले लेने गया था, वहाँ कोयले ही नहीं है। कह रही है हमें टोकरी कोयले उधार दे दो, कल वापस कर देगी। मेरी होश में रहूं, हमें क्या हाथ है किसी की चीज उधार देगा? कोयले तो रतन की अम्मा के है ना। अभी हिदायत साहब ने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है। भाभी जान बेचारी बेहद परेशान है। घर में ना लकड़ी है ना कोयले, खाना बने तो गाय पर बने। तो मैं क्या बताऊं? रतन की अम्मा से पूछ लो, कहीं तो एक या 4 टोकरी दे दो। दादी, मैं आप ही के पास आ रही थी अभी। डॉक्टर, मैं जब भी तेरी आवाज सुननी ना, मैं रूना पिता है, मैं जिंदा। तेरी माँ की तबीयत चंगी है? हाँ ठीक है उनकी तबीयत। कल रात किसने कान में दर्द हो गया? अम्मी के ही कान में था। तो फिर मेरे कौन दवा ले लेंगी? है छोटे मोटे इलाज से मैं खुद कर लेती है। आदाब हुआ। जिंदे है पुत्र, जिंदे है। पर तू मेरे पुत्र के बराबर है। माँ जी बुलाया कर मैनू। बैठी माँ जी। यहाँ बैठी। पर मैं कह रही थी, ये छोटी मोटी बीमारियां की दवाइयां मैं अपने खोल रखती हूँ। रात बिरात कभी जरूरत पड़ जाए तो संकोच भी कर नहीं। दादी, वो पड़ोस के मकान में हिदायत साहब है ना? जाते बारे मकान में हाँ उन्हीं के मकान में। उनकी बेगम को ना एक टोकरी कोयले की जरूरत है। कह रही है वापस कर देगी। आप ले बना अभी कहीं कुछ चंदी गल है, एक टोकरी नहीं 2 टोकरी दे दे। अच्छा माँ जी एक बात बताइए, यहाँ पे जजीरे नहीं मिलते? हमारे लखनऊ में तो यही मौसम है जजीरों का। कड़वी तिल और अचार की मसाले तो बड़े लजीज पकते हैं। तस्वीरें कैसे हो मेरे बेटी? मैनू समझाओ, साड़ी पंजाबी विच की कहते हैं उन्होंने? माँ जी वो ककड़ी से हरे हरे सफेद लंबे होते हैं। ले भला साडे वाले बोलते क्यों नहीं? वो बोलते नहीं, उन्होंने इधर खिराटा कहते हैं। अपने पुत्र से कहना सब्जी बाजार विच राखी की दुकान पूछ ले, उत्थे मेरे गाली दे। माँ जी हमें तो ये शहर समझ में आया नहीं। यहाँ तो निगर मारी समना की नहीं मिलती। यार इस तरह ना कह, लाहौर जिला दूसरा कोई शहर नहीं, पूरी दुनिया मतलब मशहूर है। जिस लाहौर नहीं देख लिया उस जामिया ही नहीं। माँ जी लखनऊ का क्या मुकाबला? मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं। चांद
रेजिडेंसी रोड से गली हरियों वाली तक मुड़ जा और फिर से छत्ता अकबर का पहुंचे उत्थे दो गलियां जादियां ने सच्चे खप्पे दिखाई देंगे एक है गली रुई वाली सैकड़ा रुई दिया दुकान जब पुत्र आपको मैं चला जरा पुत्र ये हाल चाल तू अटे जी बस दुआ है यार शुक्र है अल्लाह का कि जी रहे हैं किसी तरह सर मैं कह रही थी कि लाहौर में सब कुछ मिलता कभी कोई दिक्कत होए तो मैंने पूछ ले जब पे दवा उठा लाहौर में उड़ कर चला सर जी माँ आप भी कमाल करती हैं देखो हम इसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हैं और आप इन्हें गले का हार बनाए घूम रही हैं मैं क्लू बनाने लगी उन्हें गले का हार हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती तो मैं बुढ़िया से तो बातें भी करती कौन सी हिदायत हुसैन की जरूरत क्या है जी हाँ घर में ना लकड़ी है ना कोयले दोस्तों को दावत दे बैठे हैं बेगम बेचारी परेशान लकड़ी की तार पर भी कोयले नहीं थे हमसे मांग रही थी कोयले तो बुढ़िया के ही है ना अजय उनका इस घर में कुछ भी नहीं है एक फूटी कौड़ी भी नहीं क्या जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे है क्या कह रहे हैं आप बेगम अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन ये हवेली भी हाथ से निकल जाएगी तब तो बेटा जरा अंदर चल इनसे कुछ जरूरी बात करनी तशरीफ रखिए देखिए अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन ये सब भी हमारे हाथ से निकल जाएगा सुनिए जावेद ने बात कर ली क्या बात कर रही है किससे बात कर रही है वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं क्यों 1000 तो बहुत बड़ी रकम है जी बुढ़िया जहान वासिल हो जाएगी बेगम मेरे जवान जवान बच्चे हैं मैं इतना बड़ा हिसाब अपने साथ मोल नहीं ले सकती और कोई चारा भी नहीं है सही आपको खुदा की कसम ये मत करवाइएगा उसने हमारा क्या बिगाड़ा है वो काफिरा है बेगम आपको खुदा की कसम ये मत कराइएगा क्या बकवास कर रही हैं आप एक कांटा है जो निकल गया फिर जिंदगी भर आराम ही आराम है हाय मेरे अल्लाह इतना बड़ा गुनाह जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसे छीनने का क्या हक है जावेद ने बात कर लिया आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए मैं हरगिज हरगिज इसके लिए तैयार नहीं हूँ उन पर सोचकर तो देखिए आपको बच्चों की कसम ये मत करवाइएगा देखिए जी तशरीफ ले आइए दरवाजा खुला है सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा है ना जी ये पूजा जौहरिया के रतनलाल जौहरी की हवेली है बेशक ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शाह इन्हें हवेली की दूसरी मंजिल अलाट हुई है ये कैसे हो सकता है वो तो 1 महीना पहले हमारे नाम पर अलॉट हो चुकी है लेकिन कब्जा तो नहीं तो अंडा ऊपरी मंजिल पे ये आपको किसने कहा ਤੁਹਾਡਾ बेटा जावेद कह रहा सी कहता है रतनलाल जौहरी की मां रह रही है मतलब पाकिस्तान और शहर लाहौर में एक काफिला अच्छा तो आप वही हैं जिनकी जावेद से बात हुई हाँ जी तो जनाब मोहम्मद शाह साहब ऊपरी मंजिल आपके नाम पर अलॉट नहीं हुई है आपसे इससे आपको क्या मतलब इसका तो है मतलब निकलता है सिकंदर मिर्जा कि तुसी एक काफिरा नु अपने घर विच पनाह दे रखी तो आप हमें धमकी दे रहे हैं दरअसल बात यह है कि क्यों ना ऊपरी मंजिल आपके नाम पर अलॉट हो जाए ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ एक मुसलमान तो ज्यादा एक काफिर प्यारा है जनाब आप कस्टोडियन वालों को यहाँ बुलाना है वो आपको ऊपरी मंजिल पर पूरी की पूरी मंजिल आपके नाम करवा देंगे लेकिन इन सब के बीच में इस्लाम और कुफ्र कहाँ से आ गया मिर्जा साहब क्या तुसी दस सकते हो क्या पाकिस्तान इसलिए दुनिया से कहता है काफिर रहे जनाब ये तो आप पाकिस्तान बनाने वालों से ही पूछें मिर्जा साहब असली गवारा नहीं कर सकते कि ये शहर लाहौर से पूजा जौहरिया विच काफिर बंदे ज्यादा फिरे आप क्या कहना चाहते हैं हम समझने में जरा कासिर हैं साडा इशारा समझो ਅਸੀਂ 1 मिनट में ऊपरी मंजिल का फैसला कर देंगे पहलवान साहब आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिर हो सकता मिर्जा जो तुसी चाहते हो किसी काफिरा दे वजूद नूं इत्थे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चलो
जावेद से बात हुई थी। लेकिन जावेद भी तो हाँ हाँ, फिर हमने कह दिया कि हम वो सब नहीं चाहते, लेकिन कमबख्त को ऊपरी मंजिल का लालच यहाँ खींच लाया। क्या मतलब? कहता है कस्टोडियन वालों ने ऊपरी मंजिल उसके नाम पर अलॉट कर दी। हाय अल्लाह, ये कैसे? एक मकान दो आदमियों को कैसे अलॉट हो सकता है? सब झूठ है। फिर? फिर इस्लाम का खातिम बन गया। कहने लगा यहाँ पर कोई काफिला कैसे रह सकती है। दरअसल बेगम बात ये है कि उसको लगता है कि भाई ने ऊपर कुछ सामान छुपा कर रखा हुआ है, उसी को हथियाना चाहता है बस। तो क्या मार डालेगा बेचारी को? आदमी बदमाश लगता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत बुरा होगा। रात में दरवाजे बंद करके सोएगा। सुनिए, उन्हें बताऊं या ना बताऊं? बताना तो हमारा फर्ज है। और कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाल थी। फिर ये आपने और उलझन में डाल दिया। आप एक काम करें, उनकी हिफाजत का जिम्मा कुछ इस तरह से किया जाए कि उनको ये भी ना पता चले कि ये सब हमारी चाल है। ये कैसे हो सकता है? यही तो सोचना है अब। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? अब मैं फरियादी बातों पढ़ूं? इमाम पड़ा है कहाँ घर पर, कैसी बातें करती हैं आप बेगम। देखिए वो औरत जात है, किसी मर्द का उनके साथ रहना जरूरी है। मतलब कि आप? हम नहीं, जावेद। क्यों? वो जावेद को ऊपर क्यों सुलाएगी? और मैं जावेद को वैसे भी नहीं जानती। तो ठीक है, फिर आप जाकर उनके साथ सो जाएंगे। लो, मर्द होकर मुझे आप में छोड़ रहे। अच्छा, हम तो ऊपर जा भी नहीं सकते बेगम। ठीक है, मैं ही जाती हूँ। नहीं, पहले पूरी बात समझ लीजिए। अब फिर नहीं। देखिए, उनसे कहिएगा मुझे मालूम है कि उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अब के यारो ये कैसी हवा है, अब के फूल खुशबू से जुदा है, अब के पत्तियाँ रोती है, सिर पीटती है, पत्तियाँ रोती है, सिर पीटती है, कत्ल गुलाम हुआ है अब के। सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मैं कल इधर एक पेट्रोलमैन से ले आऊंगा। खुदा दरगाह तो रोज़े नमाज से रोशन होता है पहलवान, उसे नमाज पढ़ाना है अगर आवांगे जी, आवांगे, जरूर आवांगे। इस वक्त के में आऊंगा। और जी वो कल है कि जी थे साथे तर उसी अल्लाह ते कार बेचो है ते घबराना चंगा नहीं लगता। उसी दसो और जी कल है कि जी थे कुफ्र फैल गया सी। इको बेचोता है बड़ा भारी कुफ्र है जी। उसी दसो साढ़े मोहल्ले भी हिंदू औरत रह गई सी। इसी मतलब भारत नहीं गई सी। ता कहाँ भारत नहीं गई, अटेंशन गई सी। तो हिंदू औरत ऐसे रह सकती है? हाँ क्यों नहीं जी समझे नहीं मुल्ला जी? साढ़े दुश्मन साढ़े छिपे ने कौन दुश्मन हिंदू। बैन दून मिनाल मुशरिकीन इस्तिजार वात वजीर। हुक्म खुदाबंदी है कि अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। अपने मुसलमान भाई अदा कत्ले और देखा सी ताकि बिलाज बदले की आग भड़क रही। हर जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं कर सकते। नेकी शराफत ईमानदारी से जुल्म खत्म होगा। जानवर का प्यार नाल पालतू बन जाता है, इस इंसान पे जुल्म करके खुदा नु की मुंह दिखाओगे। इस्लाम जुल्म के खिलाफ है। जो जुल्म करने ने वो मुसलमान नहीं है। इरशाद है कि तुम जमीन वालों पे रहम करो,
आसमां वाला तुम पर रहम करे। ने साडे ऊपर बड़े जुल्म कीते सी मौलवी साहब, ਅਸੀਂ बोल नहीं सकते। ट्रेना दी ट्रेना कट्टे भेजिया सी, औरतां ते बच्चों ਨੂੰ गाजर मूली की तरह कट दिता सी। तो तुसी भी वही करना चाहते हो? हाँ, पता लेना। पुत्र, तुम कैसे कह सकते हो कि तुसी मुसलमान हो और तुम्हारा मजहब रहमदिली सिखांदा है? रतनलाल दी मां भारत चली जाएगी तो उसे कोई मुसलमान बिरादर रहेगा। मुसलमान बिरादर अपने बूते ते किते होर नहीं रह सकता। उसको बुरी औरत का मकान ही चाहिए। पुत्र, लड़ना है तो अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद सी। पुत्र, बेसहारा ते बुरी औरत नाल लड़ना है इस्लाम नहीं है। कोई ताजा हवा चली है अभी। रोज की तरह आज भी अली पूरी रात सोता रहा है और भट्टी ठंडी पड़ी। आप बड़ी सुबह सुबह आ गए नासिर साहब। मियाँ जो रात को सोया हो उसी के लिए तो सुबह होती है। क्या मतलब? आप पूरी रात सोए ही नहीं? बस मियाँ, पूरी रात आवारा गलती और 5 शेर की गजल की नजर हो गई। नासिर साहब, आप कहाँ सोते हैं? कोई याद? रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद कर देने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब? इसलिए कि दुनिया के सारे अहम काम रात में ही होते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों में रस पड़ता है रात को, समंदर में ज्वार भाटा आता है रात को, खुशबुएं रात को ही जन्म लेती है, फरिश्ते रात को ही उतरते हैं। आपकी बातें मेरी समझ में तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जाने का हाँ, बस 2 मिनट में तैयार हो। नासिर साहब, हाँ? कुछ नौकरी वगैरह का सिलसिला लगा? नौकरी? जी। यह शायरी से बड़ी भी कोई नौकरी होती है? शायरी नौकरी कहाँ होती है नासिर साहब? देखिए मियाँ, कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं और कुछ 10-10 घंटे काम करते हैं। कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम लिया जाता है। लेकिन हम शायद तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। मियाँ, पूरी रात आप ऐसे ही डाल गए। अब तो मुझे एक बेहतरीन शेर सुनाइए। हाँ तो सुनो। जल्दी जल्दी चाय पिला। पहलवान बड़े अच्छे मौके से आ गए। क्या हुआ? नासिर साहब, गजल सुना रहे हैं? वासी की लेना देना झूठ क्या है पहलवान और सच क्या है? भाई ऐसी गजल वजल सुनते ही नहीं, सच सुनने में मजा नहीं आता। झूठ लोग बार बार सुनना चाहिए। वाह नासिर साहब, वाह। मियाँ, आपके जुमले अशार से कम नहीं होते। और नहीं जी नहीं, ये शायरी वारी सब बेकार की बातें हैं। छड़ना बेकार दे देना। पाकिस्तान में कुफ्र फैल गया सीता है, बैठे शायरी कर रहे हैं। जैसे उस्ताद, क्या हुआ? अरे वो हिंदू बुढ़िया दंदनाजी फिरती है, रोज रावी भी चुनाव जाती, पूजा कर दी है, सानू सब ठेंगा दिखाती है। साडे कोलो कुछ नहीं होता है, कुफर की फैल गया तो और के और यार। पहलवान साहब, अगर आप उसे कुफ्र मानते हैं तो आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना रहना, पूजा ना करना और किसी को अंगूठा ना दिखाना होगा। आपको समझाना किसके बस की बात है? जनाब, वो हिंदू बुढ़ी साडे घरां जाती है, साडी बहू बेटियां नाल मिलदी है, उन्हां नाल गल्लां करदी है, उन्हां नू अपने मजहब दी गल्लां दसदी है। किसी और मजहब की बातें सुनना तो फिर भी बुरा तो है। देखिए, किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना कुफ्र नहीं है और बुरा भी नहीं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र है। यहूदी ते ईसाई मजहब दी गल और है, हिंदू मजहब दी गल और है, फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है, कुछ ना कुछ तो फर्क है। वो किसी से नहीं डरती। तो क्यों रहे? क्या उसने चोरी की, डाका डाला है या किसी का कत्ल किया है? लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का ना डरना बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद उसनू भारत क्यों नहीं भेज दिता जाना?
ठेका दिया है लोगों को इधर से उधर। ये उसकी मर्जी है, वो चाहे यहाँ रहे, उसको है यही अहले वफा, दिल ना अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। नासिर साहब पूछिए। तुम मुसलमान हो? हाँ हूँ नासिर साहब, क्यों क्या हुआ? तुम क्यों मुसलमान हो? ये तो इसने कभी नहीं सोचा। अभी हाँ हाँ, क्या तुम लोग इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हुए तो तुम्हारे सामने हर मजहब की तालीमात रखी गई और कहा गया कि जो मजहब तुम्हें अच्छा लगे, पसंद आए, उससे चुन लो। नहीं नासिर साहब, मैं तो दूसरे मजहबों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसका ये मतलब हुआ कि जो तुम्हारा मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। बात तो ठीक है यार, जिस बात में तुम्हारा कोई दखल नहीं है उस बात के लिए खून बहाना कहाँ तक जाएगा? खून बहाना तो किसी तरह भी जायज नहीं है नासिर साहब। अरे तो समझाओ ना इन मेहमानों को। लाओ यार एक प्याली चाय और। यहाँ आग लगा के और बिना पान के सब्जी चूल्हे का मजा ही नहीं आता। यहाँ पान होते क्यों नहीं? पान तो वही अंदाज से जब ना बंटवारा हो गया तब होया पान उन्हीं की आमद हो गई। माँ जी ये शहर हमारी समझ में तो आया। पर इस तरह ना कह, मैं तेनू पहले भी कह चुकी लाहौर जिया तुझा कोई शहर ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन जो बात लखनऊ में है वो लाहौर में रहा। अपना वतन थे अपना योगदान, उसका कोई वतन नहीं। दादी आपने हमें जो फंडे सिखाए थे उसके खालिद किसकी बात घुमाते हैं? ले पुत्र फिर देख ले, पहले इस तरह बंदा पा, फिर इस तरह घुमा कर इधर अंदर आ लेता। अब ऐसे ही बाकी के बंदे और पा गए। दादी हमें आपसे कुछ कहना था। दादी आपकी पंजाबी तो हमारे समझ ही नहीं आती। हमारी भी नहीं आती, हमें तो बिल्कुल नहीं आती। और मैं कोई दूसरी जबान तो सीखन तो रही। मेरा पुत्र जरूर उर्दू जानता है। माँ जी हो सकता है आपका बेटा और उसकी बीवी बच्चे खैरियत से भारत में हो और जल्दी ही आपसे मिलने आए। इतना वो कभी गुजर गया पुत्र, अगर वो जिंदा होते तो मेरी खबर है जरूर आते। माई ये
रहते एक ही घर में, लेकिन आपसे मुलाकात कुछ इस तरह से होती है जैसे अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। भाई घर में रहती कब है? तड़की रावी में नहाने चली जाती, सुबह अलीम साहब के यहाँ बढ़िया चल रही, कभी नफीसा को अस्पताल लेकर जा रही है, रात के 10 बजे लौटती। अब हमसे मुलाकात हो तो कैसे हो? जज़ाकल्लाह। बच्ची की दवा भी माई का नाम रहता है, हर वर्ष की दवा है माई। तेरे करनी की करा, सब करनाल भी सारा दिल खुश हो जाता है। हाँ तो बैठ में मिल दे रहने दे, मैंने उन्हें चाय ना किया तेरे नाम एक गल करनी सी। हुक्म कीजिए माई। तरह की दिवाली हर साल की तरह मैं साल की दिवाली मनाना चाहती हूँ। मैं कह रही थी कि तेरे कोई एतराज तो नहीं होएगा पुत्र? इतराज? आप ही कैसी बातें करते हैं भाई? आप खुशी से वो सब कुछ कीजिए जो आप करना चाहते हैं, हमें उससे कोई इतराज नहीं। क्यों बेगम? शुक्रिया पुत्र, बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी ये सब हुआ क्यों? क्या करूं? हिंदुस्तान पाकिस्तान कुछ क्या बात? फिर हम पाकिस्तान क्यों चले आए? मैं क्या जानूं? अम्मी अगर दादी और हम एक ही घर में रह सकते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? रह सकते क्या? सदियों से रहते आए, फिर पाकिस्तान क्यों बना? तुम अपने अब्बा से भाई त्योहार के दिन दुखी ना हो सकता है आपका बेटा जल्दी आपसे मिलने आए। कौन है? जी मैं नासिर आदमी, मैं हमीद मियां के साथ भाई को दिवाली की मुबारकबाद देने हाजिर हुआ। दिवाली मुबारक। आदाब भाई। आदाब भाई से भाई। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। दिवाली मुबारक। स्वालू भी पुत्र, ले पुत्र मिठाई का, ले पुत्र। पुत्र, मैं साल दिवाली धूमधाम नाल नहीं मनाती। क्यों भाई? धूमधाम से क्यों नहीं बने? बस जब पाकिस्तान बन गए पता चाहे नहीं। कितने ही आज तक क्यों ना बन जाए भाई, वहां रहेंगे तो तुम्हारे और हमारे जैसे इंसान होगा, और फिर जहाँ इंसान होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे, दर्दों के भेदों की तलाश होंगे, जैसा दिवाले होंगे। क्यों अभी भाई? अब मियां मैं आप जैसा शायद तो हूं नहीं। हाँ अगर आज भाई ने दिवाली ना बनाई होती तो लगता कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा रह गया है। दिलों का सहारे बैठते हैं पुत्र। भाई हम सब आपके सहारे यहाँ पर हैं। गुजरे हुए वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही थी, उसे हम आपके हवाले से थमे हुए हैं। आधा वर्ष है भाई। वाह, वो मुलाकात हुई जनाब। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आ मिले किनारे। दिवाली मुबारक। काश हम भी आपकी तरह शायर होते। या आप शायर हैं? हाँ, भाई शायर है। और अबे क्यों ऐसी हो यार? कसम खुदा की खून खोल दिया। आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। नजर नहीं आता, खून गुस्से में। या पाकिस्तान के वजीर आजम को खत लिखवा दिए। क्यों मजाक करते हैं नासिर साहब? मजाक ना। अब शायर जब बहुत गुस्से में होते हैं तो यही करते हैं। कसम खुदा की है तो अंधेर है। हुआ क्या? जनाब इस कमबख्त ने आज हवेली में चिराना पूजा की थी, दिवाली बनाई। आप भाई के बारे में बात कर रहे हैं। उसे इस काफिर अनुमाई कह रहे? भाई मैं तो दिन को दिन और रात को रात कहूँगा। आप इसको दो भी तारीफ कह सकते हैं। या तो बर्दाश्त नहीं किया जा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि मिर्जा साहब ने सुनो
किरानाकरण की इजाजत कैसे दे दी थी? इजाजत? कैसी बातें करते हैं पहलवान साहब? ये हवेली माई की है, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। कहा पाकिस्तान में कुछ नहीं है? मैं तो ऐसा सोच के हैरान था कि इतना गैर इस्लामी काम होया कि लोगों के कांटे जूं तक नहीं रहेंगी। देखिए पहलवान साहब, आप माई के दिवाली मनाने को जो गैर इस्लामी कह रहे हैं वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू है, हमें पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। अड्डे वर्गे सब हो जाए तो इस्लामी हुकूमत की ऐसी तैसी हो जाए। हवेली की दिवाली मनाई गई कि नहीं? जी हाँ, मनाई गई। पूजा भी हाँ हुई है। फिर ऐसा इसी वजह तो हुआ कि तुझे इस काफिर ने अपने कार्य संभाल कर बात कीजिए पहलवान। आपको कोई हक नहीं कि आप हमसे कोई भी सवाल पूछे और हम आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद भी नहीं है। तुझे गैर इस्लामी काम कराते रहो और ऐसे देखते रहे, ऐ नहीं हो सकता। हाँ भाईजान, बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल नहीं हो सकता। सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आओ मौलवी साहब आओ, देखो ठंडी हो रहा है। उसका गुस्सा अदा दुश्मन बात तूने कहनी आराम नाल कह दी। और मैं की दसा सिकंदर मिर्जा के घर पूजा हुई है, खुद परस्ती हुई है, कुफर नहीं तो और की है। बात क्या है मिर्जा साहब? जनाब ये बताएंगे? मैं बताता हूँ। जनाब बात तो इनके घर की है ना। ये नहीं बताएंगे और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? जनाब ये छिपाएंगे, पर्दा पाएंगे, लेकिन मैं सारी हकीकत को खोल के सामने रखता हूँ। बिल्कुल ठीक, हम एकदम चुपचाप खड़े, आप हकीकत बयान करें। जनाब इनके घर पूजा होगी, बुत परस्ती होगी, आज वो सब कीता गया हो हवन वगैरह, क्योंकि आज दिवाली है। और फिर मिठाई बनाकर तकसीम की गई। थोड़ी इजाजत है तो मैं मिर्जा साहब से भी पूछ ले। मिर्जा साहब क्या मामला है? मौलाना साहब दरअसल बात यह है कि माई रतनलाल जौहरी की मां है, जिनके नाम पर एक हवेली है। उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी। माई ने मुझसे कहा कि उनका त्योहार आ रहा है, उनको मनाने के लिए इजाजत चाहिए। मतलब मैं कौन होता हूँ किसी को उसका त्योहार मनाने की इजाजत देने वाला? त्योहार बनाए बस, बात दरअसल इतनी सी है। घंटे वाली आवाज आपने कन्ना नाम सुनिया? ठहरो भाई, तो बात दरअसल ये है कि एक हिंदू को यहाँ इबादत की और इसलिए तुसी उतनी घंटियां वगैरह बजाने में इबादत क्या है? तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज आप बता दें। पूजा। जी हाँ, पूजा का मतलब ही इबादत। तो क्या हुआ भाई, सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है। कैसे मौलाना साहब? ये हदीस है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा न करें। दूसरों के मजहब को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा न करें। फर्ज करो कल गुड़िया यहाँ मंदिर बना, अगर मंदिरों को बनने ना देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है। अच्छा तो इस्लाम की है। मैं आपको परवरदिगार के हवाले कर देता हूं। हो सकता ठीक है मौलवी साहब, पर है हिंदू और वो हिंदू और बेवा है। बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब में बहुत बुलंद। हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए तोड़ कूद करने वाला दिन भर रोजा रखने और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, पर इस्लाम ने बहुत सारे हक ऐसे दिए हैं जो तमाम इंसानों के लिए। इसमें मजहब, रंग, नस्ल, जात का फर्क नहीं किया गया। जनाब, वो परेशान गमजदा हाल है, लेकिन हम सबके लिए इस तरह एहसान करती हैं कि कहना मुहाल है। पर अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमजदा के काम आए या किसी मजलूम की मदद करे।
वाली मुबारक हो गए हैं। ले पुत्र जाएगा फूल खुशबू से जुदा है ये कैसी हवा है अब के फूल खुशबू से जुदा है अब के पत्तियाँ रोती है सिर पीटती है पत्तियाँ रोती है सिर पीटती है कत्ल गुल्लाह हुआ है अब के यारो ये है यही रहने वफा, दिल ना किसी का। अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक भाई ने खिदमत का जज्बा बढ़ा है। पर खिदमत से तो खुदा खुश होता है। खिदमत इंसान का जेवर है। खिदमत के बगैर इंसान जानवर के बराबर है। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि ऐसा तो ठीक है। मैं बताओ कि तू उस हिंदू औरत को हम मुसलमान बंदों पर तरजीह दे रहे? तो उसके हुक्म दे बंदे। कुरान पाक में लिखा और है। बस बस इतना इस्लाम तो असी भी जान गया कि मुसलमान हिंदू से अच्छा होता है और जो ये नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन है। पर मुल्ला असी तो तुम्हारी 7 पुश्तों तक को जान गया है। बाहर तो आने वाले क्या जाने। ਤੁਹਾਡਾ बाप लोगों की बकरियां चराया करांदा सी। बकरियां लोग कपड़े दे देंगे सी तो पहन तक और ਤੁਹਾਨੂੰ मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा कर करके बढ़वाया सी। ਤੁਹਾਡੇ बाप के घर 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता सी। ऐसा कुफ्र है और है बुत परस्ती असी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अरे लगता है साले सूखे कोयले सब उधर ही चले गए। वाह मियां वाह, भाई तुमने तो कोयलों तक को तकसीम कर दिया। अब जमाना ही ऐसा आ गया हमीद मियां। वो नासिर साहब का मिसरा है ना, फूल खुशबू से जुदा है। यार अरे हाँ, मिस्रा से याद आया, नासिर साहब को कहीं देखा? आज कॉफी हाउस में भी नहीं आए। आजकल दिन में दिखाई नहीं पड़ते मुझे। हाँ वैसे उनके आने का वक्त जरूर हुआ है। तब तक एक ख्याल डालो। बस देख लीजिए नासिर साहब। सलाम वालेकुम मियां। वालेकुम अस्सलाम। भाई आज दिन भर आप कहाँ गायब रहे? पत्तों से मुलाकात करने चला गया। पत्तों से मुलाकात? जी हाँ, पत्तों से मुलाकात। नासिर साहब पत्तों से मुलाकात कैसे की जाती है? आजकल पतझड़ है ना, तो
पीले पत्तों को पेड़ से झड़ते देखता हूँ तो उदास हो जाता हूँ। भाई उतनी और उस तरह की उदासी कभी नहीं आई होगी मुझ पर। इसलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूँ। मियां मुझे भी एक चीज की तलाश है। मैं जब से लाहौर आया हूँ ढूंढ रहा हूँ, वास्ते नहीं मिली। क्या चीज? नहीं, हमारी तरफ एक चिड़िया हुआ करती थी, श्यामा चिड़िया। शाम चिड़ी। हाँ हाँ भाई, वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ती। भाई शाम चिड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे यहाँ तलाश किया है। ये उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से बड़ा मसला थी। आप जानते हैं, जब मैं शुरू में लाहौर आया था तो उन सब चीजों की तलाश थी जिन्हें दिलो जान से चाहता। अब सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क है। तो जब मैं यहाँ पहुंचा मैंने लोगों से पूछा कि क्या सरसों यहाँ भी वैसी ही फूलती है जैसे हिंदुस्तान में फूलती थी? क्या बरसात की शामें मोर की झनकार से गूंजती हैं? कि बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है? वाह नासिर साहब, भाई मुझे तो लगता है कि शायर और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह जिंदगी के हर शोबे में शायर है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो शायरी कर रहे हैं, वो तकलीकी लोग, छोटे मोटे मजदूर, दफ्तर के अंदर अपने काम से काम रखने वाले ईमानदार लोग। ट्रेन के इंजन का वो ड्राइवर जो हजारों लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है, मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो फाटक खोलता और बंद करता। आप लोग जानते हैं, अगर वो फाटक खोल दे जब गाड़ी आ रही या आया होता है, बस शायर का भी यही काम, किस वक्त फाटक खोलना है और किस वक्त बंद करना है। भाई आपकी बातें तो हमें समझ में नहीं आती, पर हाँ सुनने में अच्छी बहुत लगती है। दरअसल एक एक पत्ता मेरे लिए शहर है, फूल भी शहर है। और सबसे बड़ा शहर जानते हैं क्या है? दिल्ली। इससे बड़ा कोई और शहर क्या होगा? बाकी तो बाहर शहर है, सब उसकी गलियां हैं। मियां आपकी बातें तो क्या होगा? ये इस वक्त यहाँ कैसे? तो वहीं जगह। चलो चलकर देखते हैं। रूह से जुदा है अब के फूल, खुशबू से जुदा है अब के यारो, ये कैसी हवा है अब के फूल। नमस्ते भाई, हाथ धोना। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। ठीक तो है, ये सामान वामान के कहाँ जा रही है? पुत्र, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। नहीं भाई नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। बस पुत्र, बहुत रैली लाहौर में अब लगता है मेरा दाना पानी नहीं रहा पुत्र। लेकिन क्यों भाई? क्या कोई तकलीफ है? पुत्र, तकलीफ उसको होती है जो तकलीफ नु तकलीफ समझदा है। मैंने कोई तकलीफ नहीं है। तब क्यों जाना चाहती है ना? पूरा मोहल्ला आपको माई कहता है। हम सब आपकी राहों में आंखें बिछाते हैं। हम सबको आप पर नाज है। सब तुम्हारे प्यार का सदका है सर। तो हमारा प्यार छोड़कर आप क्यों जाना चाहती हैं? तुमने लोगों ने मैंने वो प्यार और इज्जत दी है जो अपने भी नहीं देते पुत्र। जो जिसका अहेब होता है वो उसे मिलता है। और तुमने तो हमें इतना कुछ दिया है कि हम बता भी नहीं सकते। यारी मैंने ना जन्म में मजबूर कर रहे हैं पुत्र। भाई बात क्या है? कुछ लोगों ने मेरा लाहौर में रहना पसंद नहीं है। मिर्जा साहब ने धमकियां देती जा रही है, लेकिन मैंने अपने घर तो कट दे। राजा ने उन्हें सादे करने जाते थे। दोती कुड़ी तनु ते बुड्ढे जावे तनु के तन में तब कितने हुए ने। लेकिन मिर्जा साहब कितनी सूरत में मैंने हिंदुस्तान भेजना नहीं चाहते पुत्र। भाई तब आप क्यों जाना चाहती है? मिर्जा साहब तो कोई बात भी बाका नहीं कर सकता। हम सब उनके साथ हैं। मेरी वजह कुछ हो गया, फिर मैं कितने दिन रही पुत्र। एक वजह है कि मैं जाना चाहती हूँ पुत्र। दूसरी मैंने जान मेरे को रुपया पैसा है जेवर नौकर 2 वक्त की रोटी खाना बाकी तेरा ही जावागी। ये हरगिज़ नहीं हो सकता भाई। मेरा कहना मानो पुत्र, मैं भाई, मेरी बात
ही नामुमकिन है, कभी बेटे भी अपनी माँ को पढ़ा रहने के लिए छोड़ते हैं। फिर मैं की करा पुत्र, दस मैं चलो हमारे साथ 2-4 बदमाश तो नहीं कर सकते। पुत्र, मैं तो अपनी आंखों सब देखी है। उस वक्त की समय ही कहते थे कि 2-4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते थे कि इस लाहौर में जो मैं ही कली हुआ, मेरे तो जान तो है शहर पाक हो जाएगा पुत्र। तुझे मेरे जान दो पुत्र, मेरे दिल जान दो, मेरे जान तो है शहर पाक हो जाएगा पुत्र। लाहौर छोड़कर मत जाओ। अगर तुम लाहौर छोड़कर चली गई तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा, जिस तरह मुझे अम्बाला कहीं और नहीं मिला, नायक भाई को लखनऊ नहीं मिला। तुम लोगों को बुरा मत बनाओ भाई। तुम हमारी माँ हो, हमसे जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन ये मत कहो कि तुम हमारी माँ नहीं रहना चाहते। भाई अगर तुम चली गई ना तो हम सब नंगे हो जाएंगे। नंगा आदमी सिर्फ नंगा होता है, ना हिंदू होता है और ना मुसलमान। छोड़ के दिल्ली जा रही है तो भाई भाई ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? दादी हमसे कोई गलती हो गई थी क्या? तू भी कमाल करती, अपने बच्चा तो भी बड़ा कोई गलती होती। मैं तेरी साथी हूँ, अगर तेरे नाल कोई गलती होती तो मैं तेरू डांटती, 2-4 चपेड़ा मार सकती थी, मैंने कौन रोक सकता थी? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई, ये आपकी है, आप कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें बिना बताए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। आपने हमें बताया क्यों नहीं? तेरे मैंने सब पता है। अगर जरूर है कि तुम लोग आने पे तुम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि मैंने छिपाया है। पर हकीकत है कि कुछ लोग मेरी वजह से सारे आलू परेशान कर रहे थे। भाई जब हम परेशान थे, हम तकलीफ में थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था, जब हम ये नहीं जानते थे कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हम पर हर वो एहसान किया। और आज जब हमने लाहौर में अपने पैर जमा लिए, हम आपको वो हर एक एहसान भूल जाए भाई। तू ठीक कहता है, पर मेरा भी कोई फर्ज बनता है। आपका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि आप अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ हिफाजत से अपने घर में यहाँ पर रहे। पुत्र बैठो की फर्क पैदा है, सीधे ऊपर हो गई है। आज हमारी तक जो मरी इतने लाहौर में चुभरा या दिल्ली में चुभरा, मैंने तो उन्हें बढ़ना ही बढ़ना है पुत्र। दादी आप मरने की बात ना करें, मरे आपके दुश्मन। आज आपको हमारी एक बात माननी ही पड़ेगी बस। देखिए, पता है अगर आप चली जाती तो हमारा क्या होता? हम बाहर किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहते। शर्म के मारे हमारा सर जमीन में गड़ जाता। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, आप हमारे साथ ही रहेंगी, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी भाई। आप कहीं नहीं जाएंगी, काफी बोल बोला कहीं नहीं जाओगी। वादा करो हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगी, दादी नहीं जाओगी ना। तुम कहीं नहीं जाओगी। फूल खुशबू से जुदा है अब के, फूल खुशबू से जुदा है अब के, यारो ये कैसी हवा है, पत्तियां सिर पे ये तो लगता है सो गया। अलीम, अलीम, अलीम। अरे सोए रहो, सोए रहो। हाँ, कोई बात नहीं, सोए रहो। बस यहाँ एक प्याली चाय पी ली। छुट्टी तो सुलग रही है क्या? समझ रही है? हाँ, एक काम करो, तुम सो जाओ, हम लोग चाय बना लेंगे। क्यों अभी भाई? नासिर साहब बेहतरीन चाय पिलाऊंगा। हाँ, हाँ। अरे अलीम, एक प्याली चाय तुम भी पी लो। हमारा नींद भी कोई परी है तो उड़ जाएगी। चाय पीने के बाद सो जाना, और अगर
सोने का मूड ना बने ना तो हमारे साथ चलना। भाई लाहौर से मुलाकात तो रात में ही होती है। नासिर साहब, कड़क चाय पिएंगे भाई? तो कड़क के ही खाए रहेंगे। कड़क चाय, कड़क रात, कड़क आदमी, कड़क चाय। तो फिर कोई कड़क शेर सुनाइए ना। हाँ, तो गम जिसकी मजदूरी, हम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी गोदी वाह। वाह नासिर साहब वाह। नासिर साहब, हाँ? पहलवान आपके बारे में बहुत पूछता रहता है, मिला क्या? जिनमें हुए वफा नहीं नासिर, जिनमें हुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। क्या आजकल लिख रहे हैं आप? हाँ, लिखने के लिए ही तो जिंदा है ना, मौत क्या। अली मियां, जावेद, क्या हुआ? मैं हाँ? क्या हुआ? भाई का इंतकाल हो कैसे हुआ? आपके सीने में दर्द बता रहे। मैं डॉक्टर फारूक को लेकर आया। उसने इंजेक्शन दवाइयां भी दी। अभी सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। राय साहब और तकिया को खबर करो जल्दी। और आप लोग बाकी को खबर करके आइए जल्दी। अभी भैया तकी मियां को भी बुला लेंगे। जावेद, आप खुद किधर जा रहे हो? तो अली मियां से जगाने आए। अब जाओ कि तो ठीक है। राय साहब, हम सब ठीक है, सब हो जाएगा। नासिर साहब सब हो तो जाएगा, लेकिन करोगे क्या? क्या मतलब? मतलब शहर का पुराना शमशान रामू का बाप को अब हम मकानात बन गए। ये तो बड़ी मुश्किल होगी। और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं जो कुछ बता पाए। लोगों को मालूम ही तो नहीं है कि आखिर हिंदुओं को होता है। राय साहब, असली मुश्किल तो शमशान की है ना। जब शमशान ही नहीं रहेगा तो आखिरी नस्ल कैसे अदा हो जाएगी, आप बताइए। क्या? मिर्जा साहब, आप ही कुछ बताइए कि क्या किया जाए? हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिर्जा साहब, हम यही कर सकते हैं कि उस मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दें। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते और हमारे इख्तियार में नहीं। लेकिन हिदायत भाई, माई मरने से पहले हिंदू थी। मियां, सब जानते हैं कि माँ हिंदू थी, लेकिन जब शमशान ही नहीं तो क्या किया जा सकता है? आपको कुछ मालूमात हो तो मशवरा दीजिए। देखिए, राय साहब की राय मुनासिब। मेरा भी यही ख्याल है कि मोहतरमा की लाश को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। उनके वारिसान का तो पता है नहीं, वरना उन्हें बुलाया जाता और उनसे राय की जाती। अली मियां, आप मस्जिद चले जाइए और खटोला लेके आइएगा। कफन का कपड़ा हाजी साहब की दुकान पीछे गली में है, वो पीछे से निकाल देंगे। बड़ी खूबियों की मालिक थी मरहुमा। मेरे बच्चे को जब चेचक निकली थी तो सारी सारी रात उसके सिरहाने बैठी रहा करती। भाई, उनके जैसी मददगार और खिदमती औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसी नेक दिल और कमाल है। जब से उनके मरने की खबर मेरी बीवी ने सुनी है, बस रोए जा रहे थे। अब कुछ ऐसी उनसे तो होगी। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी। हाँ, क्या लोग थे जो दामे अदल में। मौलवी साहब ने क्या कहा? वो कह रहे हैं अभी कुछ मत करना, वो खुद आ रहे हैं। मुनासिब। और हुआ का एक लम्हा दुश्मन लिए होता, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। भाई मानो क्या जरूरत थी कुछ मांगने की, बहुत दौलत थी उनके पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया। जी आप लोगों ने क्या तय किया? जनाब, पुराना शमशान वहां रहा नहीं, अब मकानात बन गए और शहर में कोई दूसरा हिंदू भी नहीं जिससे हम कुछ मालूमात हासिल कर सकें। अब ऐसे हालात में मौलवी साहब, हमें यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दें। मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी। जी नहीं।
को दफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आप ही बताएं। देखिए, वो नेक औरत मर चुकी। मरते वक्त वो हिंदू थी, उसके आखिरी रस्म उसी तरह से होने चाहिए। वाह, ये सही तालीम दे रहे हैं ना? देखिए, वो औरत मर चुकी। उस मैयत के साथ आप जो चाहे सलूक कर सकते हैं। चाहे उसे दफना दीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे घर के आवे कर दीजिए। इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं लगेगी। लेकिन आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर फर्क पड़ सकता है। मुर्दा वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम करना फर्ज है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके मजहब और उसके यकीन को ठेस तो नहीं पहुंचाते। क्या यही इस्लाम है? क्या इस्लाम की यही तालीम है कि एक हिंदू औरत के पीछे हम सब राम नाम सब करें? अगर इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता, इस्लाम दूसरे के मजहब के जज्बात का एहतराम करना सिखाता। अगर किसी सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफरार और मुशरिकों के साथ मुआहदा पूरा करना परहेजगारी की शान है। गलत है, कुफ्र है। उत्तर, गुस्सा और अक्ल कभी साथ नहीं होते। में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकें कि रतन की मां तुम्हारे काम नहीं आई, कि उसके तुम पर एहसानात नहीं हैं या तुम्हारी खिदमत नहीं है? इस औरत के तुम सब पर एहसानात, उसने तुम्हें अपना बच्चा समझा था। और आज जब वो मौत के आगोश में सो चुकी है तो तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे? और अगर वो तुम्हारी मां है तो उसका जो मजहब था उसका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज। वजह फरमाते हैं मौलाना साहब, हमें मरूमा को मजहबी उसूलों से ही उनका कफन दफन करना चाहिए। देखिए, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आप लोग नमाज अदा करें। नमाज के बाद मैं मिर्जा साहब के मकान पर आऊँ। लेकिन मौलाना साहब, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मरहुमा को जलाया कहाँ जाए कि कदीमी शमशान तो बचा नहीं। और इसकी दूसरी रस्में क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हमें ये भी नहीं मालूम। देखिए, शमशान अगर नहीं रहा तो रावी का किनारा तो है। आप मरहुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्द आतिश कर सकते हैं। क्या ये उनके मजहब के मुताबिक होगा? हिंदू अपने मुर्दों को नदी के किनारे जलाते हैं और फिर खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? देखिए, हिंदुओं में आप शायद ना जानते हो, बाला में मेरे काफी दोस्त हिंदू थे। क्या कफन काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि मुर्दे को कफन में लपेटा जाता है। अच्छा, उसके बाद? भाई उसके बाद तो उसे ठटरी पर रख कर घाट ले जाते हैं। हाँ, ये ठटरी क्या होती है? ठटरी समझो एक किस्म की सीढ़ी होती है जिस पर 3 डंडे लगे होते हैं। ठटरी तो बनाई नहीं जा सकती। आप हजरात कहें तो मैं ठटरी बनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, हमें याद आता है कि हिंदू मुर्दे के साथ कुछ और भी जलाते हैं। आम की पत्तियां जलाते हैं। आम की पत्तियां नहीं, आम की लकड़ियां भी जलाई जाती हैं। हाँ, लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बिस्मिल्लाह, आप लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचो। मौलाना, उनके यहाँ मुर्दे को जलाया भी जाता है क्या? जी हाँ, दहलाया था। अच्छा, कैसे? अब ये तो मुझे नहीं पता भाई। दहलाने से मुराद यही मुर्दा पाक हो जाए और उसके साथ कोई गलाजत ना करे। तो मिर्जा साहब, ये काम तो घर ही में हो सकता है। हाँ, बेगम से कहते हैं कि सारे इंसान रखे। नासिर साहब भी याद आ रहे हैं। जी हाँ, ये मुर्दे को देसी घी डालकर जलाया जाता है और बड़ा लड़का ही आग लगाता है। माँ का कोई लड़का तो यहाँ है नहीं। सिकंदर साहब को अपने
बेटे के समान ही मानती थी। ये काम इन्हीं को करना चाहिए। साहब जी, और कोई रस्में आ रही हैं? जी वो हवन की सामग्री भी डाली जाती है। और उनकी सामग्री में क्या होता है? मौलाना साहब ये तो मुझे नहीं मालूम। मिर्जा साहब, हवन की चीजों में क्या होता है आपको इल्म? देखिए, अब अगर कोई रस्म रह भी जाती है तो कोई फर्क नहीं। बाकी जो चीजें रह गई हैं मिर्जा साहब ने आप बात नहीं करते। नमाज का वक्त हो रहा है, आप लोग चीजें इकट्ठा कीजिए। 10 बजे तक इंशाअल्लाह हम लोग जनाजा ले चलेंगे। जनाजे के पीछे राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी गत है, कहते जाना पड़ता है। हाँ भाई, ये तो होता ही है। खुदा हाफिज। भाई मसम था मेरा साथ। इसने ठेका नहीं ले होया है इस्लाम का। उससे क्या कह रहे हो, जाके उनको मारना। अब कैन सुनन और बचाती है। अली माँ, कसम खुदा की खून खोल रहा है। तब पत्ते फड़क रहे हैं। ए औरत, इंज नहीं बुझेगी, इंज नहीं बुझेगी। अब मर गए। हिंदू औरत के पीछे राम नाम के अंदर घूम रहे हैं। सारे साले, पाकिस्तान है, पाकिस्तान और पाक जमीन। इन्नू नबाब करने वाले भी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और सारा माल है अपने सिकंदर मिर्जा ने। मैं पेट भर के माल कर लाऊंगा। देखे जावा। नाराज तकबीर! अल्लाहू अकबर! कुछ होने वाला है, कैसी अंधेरी रात है देखो, अपने आप से डर लगता है। ऐसा गाहक कौन है जिसने सुख दे के दुख मोल लिया है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। आज तो यूं खामोश है दुनिया, जैसे कुछ होने वाला। लोग कौन हो, मुझे अपने नाम बताओ। जो भी हो, मुसलमान हो। पूरे शहर में एक ही हिंदू औरत रह गई थी जो कल मर गई। मुसलमान हो। लगता है खुदा ना घर है। यहाँ घाटे बांधने की लोड़ है। वो तो सब देख ही रहा है। मैंने कोटा की बिगाड़ा है। बचाओ! 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 शहर सुनसान है, किधर जाए। शहर सुनसान है, किधर जाए। खाक होकर कहीं किधर जाए। शहर सुनसान है, किधर जाए। शहर सुनसान है, किधर जाए। रात कितनी गुजर गई ले आओ, गए दिनों का सुराग लेकर। किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानुस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो। बस एक
सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितार है शाम बन के आया, मरंगे ख्वाबे सहर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो मैं गधे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, वो मैं गधे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते ही घर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो। जाना चाहिए जी, थोड़ा लंबी टीम है और थोड़ा सा जी इधर से सहारे अमित तिवारी और 2 मिनट प्रतीक दास राजेंद्र ओझा दोस्तों
की अहमियत होती है। हमें लगता है कि हमें कम से कम एक्टर के नाम जाने से डायरेक्टर के नाम लोग जान जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को कौन बनाता है? डायरेक्टर उसमें उस हर अभिनेता का हाथ है जो खून पसीना पाता है, भूखे प्यासे रहकर काम करता है। तो इसलिए एक्टर को सल्यूटर का नाम जान लीजिए। निशांत पल्लव, गगन सागर, बंसी सिंह, रॉय रॉय, प्रकाश अरोड़ा, मोहम्मद अली, समीर खान, नीरज शर्मा, सुमित आनंद, आर्यन प्रसाद, अनीश कुमार, अमन खान, अनंत तिवारी, दीपक अधिकारी, आदित्य यादव, अभिषेक शर्मा, जितेंद्र सिंह, यश वर्धन, नितिन, मुकुंद दास, लकी यादव, ममता सेन, नवाब खान, आयुषी राठौर, चिरंजीव, आकाश, विकास दुरान, नंदे कुमार, अदिति सिंह, विभा वासुदेव, आलम, आशा झा, हाँ जी, बिल्कुल काला, नरेश चौहान, नवीन कालीरामरा और प्रभाकर पांडे। प्रभाकर पांडे की छाया वाला चरित्र है, इसका डबल कास्ट है, अलग टॉक्सी करता है, अलग अलग एक्टर अलग अलग समय करते हैं जी। अली सिराज और उचित पाठक, सुमित चंद्रा, सुनील प्रजापति, चौरसिया, नारायणी, सबसे बुजुर्ग अभिनेता है और ये कौन सी दिया बड़े भी ये तो इनका सभापति नारायण अदिति सिंह राठौर, आगे दो इसको तो आगे दो अभी हम तागे में जाते हैं। और ये इससे भी छोटी जब तीनों आई थी और तीनों जो है छोटे से होते होते अब जो है 7 में आ गए और 8 में आ गए। ये 6 में तुम 8 में मैं 7th में आता हूँ। समझ लो आ जाओगे। स्वागत है आपका। कोमल अजय करण खन्ना और शिवम भसीन और शशांक वर्मा। मयंक गर्ग, देवेंद्र कौर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, खेल के माध्यम से समाज बदलाव करती है, सोसाइटी में कंप्लीट काम करती है। सावेरी शिंदो, सावेरी इसकी फिल्म जो इस बार इंडियन पैनोरमा में थी और इंडियन पैनोरमा 2 फिल्में थी इस बार। एक तो सुजीत सरकार की अक्टूबर, एक दूसरी सावेरी की जो फिल्म थी, बहुत फिल्म की वहां पे पिछले लोग हैं दूसरे सोसाइटी जो उनके बारे में कहानी थी और उसकी जो उनकी भूमिका है, उनकी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म काफी लोगों को पसंद आ रही है, तो शुभकामनाएं उनको। और जो आपको पूरे नाटक में एकदम अलग लगे और वो है अमित रावल। जो हमारे अम्बेडकर गांधी में गांधी भूमिका भी करते हैं। राहुल खन्ना,
दादी का नाम जो है काकोली गौर। जुम्मा बहने गाने में जो संगीत दिया है और उनकी माता जी ने दिया है। काफी सुंदर है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर सिंगापुर का पति हूं। आप सबका आभार है। असुविधा इसी तरह का नाटक करता है। हम सामाजिक आर्थिक विषय पर नाटक करते हैं कि लोग से बातचीत के नाटक करते हैं। और आज नाटककार जो हैं असगर बजाज साहब, उनके परिवार से भी यहाँ पर जो है मिसेज बजाज बैठी हैं। यहाँ पर किधर हैं? अगर बैठे तो प्लीज आप एक बार अभी एक नाटक किताब आई है नुक्कड़ नाटक की। असुंदर नुक्कड़ नाटक करता है और असुंदर ने पिछले 25 सालों में भारत में नुक्कड़ नाटक का इतिहास बदल दिया है। हमने उसको राय के झंडों से निकालकर लोगों के दिलों तक, घरों तक पहुंचा दिया। आप सबकी तरफ से, दर्शकों की तरफ से मिसेज बजाज साहब को देना चाहूंगा।